बेब्लेड वर्ल्ड चैंपियनशिप में कम्पीट करने वाले रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए दुनिया भर में मैचेस शुरू हो गए हैं। कुछ एरियाज जैसे साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप में फाइनल मैचेस शुरू हो चुके हैं। सब लोग काफी एक्साइटेड हैं। वाह क्या बात है। सभी कॉन्टिनेंट्स के लोग भी रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करने में लगे हैं। चाइना ब्लॉक के रिप्रेजेंटेटिव तो तय भी हो गए। ये वही टीम है ना जो सबसे पहले हमारे रिप्रेजेंटेटिव से लड़ेगी? हाँ, टीम वैन वूजोंग। उनसे लड़ने के लिए टीम तैयार करनी है तो हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। वो लोग पूरी तैयारी में हैं। हाँ। ये जापान के टॉप 20 ब्लेडर्स हैं। नंबर 1 रैंक जिंगा का है क्योंकि उसने बैटल ब्लेडर्स जीता था। हाँ, क्या वो एक नया बे है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। हाँ, ये गैलेक्सी पेगासस है। क्या कहा आपने? गैलेक्सी पेगासस कहा ना? हाँ, बहुत बढ़िया। मुझे इसी का इंतजार था। लगता है मैं फिर से जीत गया जिंगा। क्या मेरे ख्याल से उल्टे से जितना करना था? क्या तुम कभी बोलना बंद नहीं करते? करता हूँ ना, सांस रोकने के कंपटीशन में। मैं तैयार हूँ। अब जरा ये सब बंद भी करो। वैसे वो दोनों वहाँ एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं? जिंगा उसके साथ रीमैच करने की कोशिश कर रहा है। रीमैच? हाँ, अगर जिंगा मैसेमुने को बेब्लेड के अलावा किसी और चीज में हराएगा तो वो रीमैच के लिए तैयार होगा। Excuse me? क्या तुम ये कह रहे हो कि वो लड़का जिंगा से जीत गया? अरे मुझे कोई जोक सुना रहा है क्या? ये कोई मजाक नहीं है, हमने ऐसा होते हुए देखा है। मैं तो नहीं मान सकता। नामुमकिन। उस लड़के ने जिंगा को हराया। वो एक बार लकी रहा होगा, लेकिन बैटल ब्लेडर्स के विनर को उस जैसे पिछले लड़के से नहीं हारना चाहिए। तुम्हारे और मैं जीत गया। जरूर कोई गलती हो रही है। ये सच नहीं हो सकता। हरगिज़ नहीं। बात करो ये सब। अगर असली मैच हो जाए तो शायद ये झगड़ा बंद हो जाएगा। ये बात तो है, लेकिन हाल ही में कोई टूर्नामेंट हुआ नहीं है। इसके बाद होगी स्किपिंग। चलो थोड़े से बबल्स फोड़ते हैं। हम कुछ और कर सकते हैं। हाँ, चलो हम थोड़े से ट्रायंगल्स ड्रॉ करें। नहीं, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। ये नहीं हो मुझे ये बहुत सकता। बेकार और बोरिंग लगने लगा है। ग्रीटिंग्स और यहाँ सभी लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग। क्या आप मास्टर जिंगा को जानते हैं? मैं जिंगा हकाने हूँ। आज मैं एक डिलीवरी को इनवाइट करने आई हूँ। मतलब एक इग्लू डिलीवर करने, एक और देश को इग्नाइट करने। ये कहना क्या चाहती है? कंफ्यूजन में मैं नर्वस हो रही हूँ। हंसो मत जिंगा। मेरा नाम मासामुने है। जिंगा? नहीं, मैं बेंटे हूँ। मैंने कहा ना, मैं जिंगा हूँ। इसे मेरे पास से ले लो इसी वक्त। ये इनविटेशन एक्सेप्ट करो और प्लीज वक्त पर आना। अगर नहीं आए तो मैं रो दूंगी। सिया। रुक जाओ। टाइम पर आ जाओ वरना मैं सचमुच रो दूंगी। चलो देखते हैं। आज दोपहर को ग्रैंड रेस्टोरेंट प्लाजा में आना और वहाँ रुकना। क्या ग्रैंड रेस्टोरेंट प्लाजा? हाँ, तुम्हें पता है? बिल्कुल पता है। ये उस शहर का हिस्सा है जहाँ सुपर फैंसी चाइनीज रेस्टोरेंट्स हैं। सुपर फैंसी। तुमने इतना अच्छा चाइनीज खाना पहले कहीं नहीं खाया होगा। कभी नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने ऐसा खाना खाया है? मैंने बिल्कुल खाया है। वहाँ का
खाना बहुत टेस्टी है। वाह! हमें सारी बात बताओ। तुम दोनों फिर से? रुको मैं बताती हूँ। आज दोपहर को ग्रैंड रेस्ट्रो प्लाजा में आना और देर मत करना। च्यून ली वैंग ह्यू जॉन। वैंग ह्यू जॉन? ये किसी तरह के मसाले का नाम है। मुझे लगता है ये कोई अच्छी सी चाइनीज खाने की डिश है। मैं बहुत खाता हूँ, लेकिन मैंने ऐसी डिश कभी नहीं सुनी। मुझे तो ये किसी लड़की का नाम लगता है। पर एक बात समझ में नहीं आ रही, ये मुझे इनविटेशन नहीं लग रहा, ये तो कुछ और है। मैंने तय कर लिया, मैं तो जाऊंगा। हाँ। सुपर फैंसी चाइनीज खाना खाने को मिलेगा। भला ऐसी दावत कोई छोड़ता है? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ, मैं भी। मैं तो आ ही रहा हूँ। चलो। हे, रुको तो। कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मुझे एक इनविटेशन कम चुनौती ज्यादा लग रही है। आखिर ये हो क्या सकता है? रुको जरा, मैं भी आ रही हूँ। ये एक बहुत ही फेमस होटल है और इनका मशरूम मंचूरियन बहुत अच्छा होता है। और मैंने सुना है ये चाइनीज रेस्टोरेंट तो पूरे दुनिया में बहुत फेमस है। हाँ, वो। यही तो है, द ग्रैंड रेस्टोरेंट प्लाजा। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अब रुका नहीं जा रहा। तो चला। मेरे लिए रुको। तुम दोनों फिर से? ओह नो, अभी दोपहर नहीं हुई है, हम जल्दी आ गए। हाँ? क्या बात है? ये दोपहर के बाद ही खुलेगा। मैंने बताने की कोशिश की थी। मुझे भूख लगी है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अब जान में जा रहा है कि हाँ। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सारा खाना कहाँ है? मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, जिंगा। अगर तुम खुद को दुनिया का सबसे तेज ब्लेडर समझते हो तो आओ लड़ो मुझसे। मैं हूँ च्यून। कौन? खाना कहाँ है? क्या? तुमने सुना नहीं? खाना। मुझे भूख लगी है। जल्दी से कुछ खाने को दो। हे मैमे जी, तुमने इन्हें मेरा मैसेज दिया था? हाँ बिल्कुल, इन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट किया और सीधे यहाँ चले आए ताकि मुझे पूरी दोपहर रोना ना पड़े। मैंने बैटल ब्लेडर्स देखी थी, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ तुमसे लड़ने, जिंगा। टूर्नामेंट चैंपियन। चैंपियन? मैं जानती थी ये कोई इनविटेशन नहीं है, ये चैलेंज है। लंच नहीं है? इसका मतलब तुम हमें खाना नहीं खिलाओगे? तो ये वैंग ह्यू जॉन क्या है? ये हमारी टीम का नाम है, ओके? हम चाइना के रिप्रेजेंटेटिव टीम वैंग ह्यू जॉन के मेंबर्स हैं। और इनके चैलेंजर्स, हाँ? कितना कूल है ये। बिल्कुल कूल नहीं है ये। बेंगे, लंच टाइम में हमें ऐसी जगह बुलाया और खाना भी नहीं खिलाया। तुम लोगों को हो क्या गया है? जिंगा के अलावा मुझे किसी से काम नहीं है। हाँ। हाँ? तुम्हें मैंने परमिशन दे दी, जो चाहो खा सकते हो। ये हुई ना बात। डम्पलिंग, फ्राइड राइस, ग्रीन बन्स। प्लीज बिल्कुल हिचकिचाना मत, तुम्हें जो पसंद हो ले सकते हो। तुम लोग बहुत अच्छे हो, बहुत ही अच्छे। ये सब कितना अच्छा लग रहा है। उस वक्त गुस्सा करने के लिए आई एम सॉरी। और अब मुझे पेट तुम भर क्या खाना करने वाले हो, खाना है। जिंगा? वो फ्री वाला खाना देखो ना। मैं तो कथा आती, जिंगा। चलो लड़ते हैं, जिंगा। ये गॉन्ग हमारा स्टेडियम है। जैसा तुम कहो। हाँ। देखो, निज़र्ट कॉन्स्टेलेशन के पावर वाला मेरा बेस हमल लेफ्टा था। ये पहली बार देखा है। इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। हाँ? मैं दुनिया का सबसे तेज ब्लेडर तुम्हारा अपोनेंट बनूंगा। क्या? हम है दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट वैंग ह्यू जॉन। ठीक है, चलो लड़ते हैं। मैं तैयार हूँ। क्या ये मेरी लड़ाई है, तुम्हारी नहीं? नहीं, मेरी। मेरी। मेरा फर्स्ट पंच करोगे तो हम तुम दोनों से लड़ेंगे। अब कोई गड़बड़ मत करना दोस्त। नहीं। जी तो हमारी टीम बैटल प्रैक्टिस के लिए एक 2-on-2 मैच परफेक्ट रहेगा। टीम बैटल? ये क्या होता है? एक 2-on-2 फाइट तब खत्म होती है जब किसी टीम का एक मेंबर हार जाता है। हाँ? जब एक मेंबर हार जाता है? अब कोई गड़बड़ मत करना। तुम मेरे रास्ते में मत आना।
यहाँ। और तुम भी। नहीं तुम तुम हो जाए। ठीक है, मैं तैयार हूँ। हाँ, एक अच्छी लड़ाई लड़ते हैं, ओके? मेले का बे एक एक्वेरियो है ना? हम लेसेटा। ये किस तरह का बे है? 3, 2, 1 हो जाए। तो क्या है तुम्हारे पास? पहले तुम हमें अपना गेम दिखाओ। नहीं, मैं तैयार हूँ। हाँ! Heaven and Earth formation। हाँ? ये क्या कर रहे हैं? अब तक की लड़ाई कैसे रही गाइस? क्या लगता है डिफेंस टाइप बे है? तुम्हें क्या लगता है? शायद, लेकिन अटैक स्टाइल एक्वेरियो ने भी एक डिफेंसिव पोजीशन ले ली है। ये क्या? ये हमें फाइट का चैलेंज देकर अब अटैक ही नहीं कर रहे। हम यहाँ पूरा दिन नहीं रुक सकते। मैं इन्हें गैलेक्सी पेगासस का पावर दिखाता हूँ। पेगासस! गॉड स्ट्राइकर! हाँ! अरे नहीं, पेगासस! हिम्मत मत हारो स्ट्राइकर। ये क्या बचकाना मूव था? तुम आखिर कर क्या रहे हो? बहुत अच्छा था, बस तुम बीच में आ गए। इससे दूर हटो। क्या वो वाकई साथ में जा रहे हैं? सही कहा, वो फॉर्मेशन में है। वो फॉर्मेशन में है? 2-on-2 बैटल में जहाँ एक ब्लेडर के हारने पर लड़ाई खत्म होती है, साथ चलने की स्ट्रैटेजी ज्यादा असरदार हो जाती है और इस वजह से तुम अपने पार्टनर से नहीं टकराओगे। अब उन पर वार करो पेगासस! उस पर हमला करो स्ट्राइकर। जिंगा और नेस्मोने को भी एक साथ काम करना होगा। वो दोनों साथ काम करेंगे? ऐसा होना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, वरना वो हार जाएंगे। तुम उधर जाओ। तुम हिलना मत। कहा ना बीच में मत आओ। इसीलिए तुम्हें बीच में आने से मना किया। तुम्हारी वजह से गड़बड़ हो गई। हैया! ग्रेट माउंटेन फॉर्मेशन! एक्वेरियो हमला कर रहा है। पेगासस को ये महसूस भी नहीं होगा। तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो बच्चे। हाँ! हाँ! पेगासस! इसे कहते हैं कॉपरेशन। हाँ, और अगर सिया के पार्टनर ने उसकी मदद नहीं की तो वो मुसीबत में पड़ जाएगा। नेस्मोने, जाओ स्ट्राइकर। मुझे सिर्फ उनमें से एक को हराना है। सही कहा ना? नेस्मोने जिंगा की मदद करने वाला है, ऐसा तो नहीं लगता। हाँ! हाँ! ये क्या? टिके रहना स्ट्राइकर। अरे नहीं, मेरे रास्ते से हट जाओ। क्या? ये मेरी लाइन है, तुम कोई और ढूंढो। लुसाका का अटैक पावर तो कमाल का है। तो ये डिफेंस टाइप नहीं है? हाँ? एक्चुअली ये बैलेंस टाइप है, लेकिन हाँ? तो देखो तो उसके स्पिन ट्रैक पर ये विंग्स उसका अटैक पावर बढ़ा रहे हैं। हेवन एंड अर्थ फॉर्मेशन। तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो? अब तुम जरा सीरियस हो जाओ। इसमें कोई शक नहीं कि लुसाका स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस लड़ाई में इससे भी एक बड़ी प्रॉब्लम से निपटना है। पेगासस! फिर से? पेगासस और स्ट्राइकर एक दूसरे से टकराकर अपना पावर वेस्ट कर रहे हैं। इस तरह वो जीत ही नहीं सकते। जिंगा, नेस्मोने, अलग मत करो, ओके? तुम्हें मिलकर काम करना होगा एक टीम की तरह। इस तरह का एटीट्यूड लेकर तुम सचमुच बेब्लेड वर्ल्ड चैंपियंस में जाने वाले हो? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तुम सचमुच इतनी कमजोर स्टाइल के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाने वाले हो? कौन सी वर्ल्ड चैंपियनशिप? याउज़र! ये सब शुरू हुआ बैटल ब्लेडर्स के साथ। जिंगा वो टूर्नामेंट जीत गया और उसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेडर का टाइटल दिया गया। जब दुनिया भर के ब्लेडर्स ने ये देखा तो वो ये टाइटल अपने लिए चाहते थे और कहना चाहते थे, मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेडर हूँ। और इसलिए ये डिसाइड हुआ कि एक बेब्लेड वर्ल्ड चैंपियनशिप रखी जाएगी। हाँ, वर्ल्ड चैंपियनशिप टीम्स में लड़ी जाएगी। अलग अलग कंट्रीज से 5 लोगों की रिप्रेजेंटेटिव टीम्स आएंगी। 3 रेगुलर मेंबर्स, एक सब मेंबर और एक सपोर्ट मेंबर। वाह, क्या बात है! मामला सीरियस है। एक वर्ल्ड चैंपियनशिप था। मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। चैंपियनशिप से पहले मैं अपनी आंखों से तुम्हारा असली पावर देखना चाहता था, पर लगता है मैंने ट्रिप वेस्ट कर दी। ये क्या कह रहे हो तुम? मेरा मतलब है वर्ल्ड चैंपियनशिप में तुम दोनों का कोई चांस नहीं है। तुमने अभी क्या कहा? तुम दोनों साथ मिलकर काम करो, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करो। इसके साथ? नामुमकिन। बिल्कुल नहीं।
वैंग यू जॉन्ग की तरह एक फॉर्मेशन बनाओ। फॉर्मेशन? ये दोनों लड़के, ये तो देखना ही पड़ेगा। ओके। तुम आगे बढ़कर उन पर हमला करो, मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगा। मुझे क्यों आगे बढ़कर हमला करना पड़ेगा? तुम्हें ही करना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं करना, तुम्हें ही करना चाहिए। तुम करो। नहीं तुम। नहीं तुम। तुम। उड़ जाओ। अभी लड़ो। ठीक है। दोनों की दोनों जोकर्स हैं। फिर से करो। एक और बार। तुम दोनों वहाँ कर क्या रहे हो? कॉपरेट करो। फॉर्मेशन करो। चलो ये मैच अभी खत्म करते हैं। नहीं जी सर। मासामुने, क्या बात है? तुम किसे टारगेट कर रहे हो? तुम किसे टारगेट कर रहे हो? पहले तुम बताओ। पहले तुम बताओ। नहीं तुम। पहले तुम। लड़का। अरे यार, मैं जानता था। इसीलिए हम तुम्हें कोऑपरेट करने को कह रहे थे। अब एक एक्चुअल फॉर्मेशन करो प्लीज। ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। हाँ, इसके रहते तो नहीं। हमने प्रैक्टिस भी नहीं की है। उसके लिए अभी टाइम नहीं है। Great motion formation. जिंगा, मैं समझ बुरा मत मानना, ओके जिंगा? ओके, तो हो जाए। जो उसे पहले मारेगा वो जीतेगा। अच्छा, अब कुछ करो पेगासस। उसे दिखा दो स्ट्राइकर। जरा देखो, अब दोनों एक ही डायरेक्शन से अटैक कर रहे हैं। वाह! अब ये एक दूसरे से टकराकर अपनी सारी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। अब इन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सीख लिया है। बहुत अच्छे। इस तरह उन पर जोरदार वार करो। ओके, सब मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें ये फॉर्मेशन कैसा लग रहा है बेबी? एक्वेरियो, तुमने देर कर दी। हाँ? अब देखो मेरा कमाल। ये क्या है? मेरे लिए रुको। जाओ पेगासस। उस पर बात करो स्ट्राइकर। चार्ज! लेफ्ट पेगासस। स्ट्राइकर! हाय! जाओ, गो गो गो। अभी स्पिन कर रहा है। एक्वेरियम स्टेडियम के बाहर चला गया और जिंगा की टीम जीत गई। हाँ, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। मुझे भी नहीं। हम लसर्टा को हराने की कोशिश कर रहे थे, है ना? प्लान तो यही था। लेकिन हम जीत इसलिए गए क्योंकि एक्वेरियम स्टेडियम के बाहर चला गया। चाहे बाय चांस हुई हो, हार तो हार होती है। नहीं, तुम्हें कुंफू पे मेहनत की जरूरत है, तुम ये जानती हो ना? जी सर, अब मैं और कड़ी ट्रेनिंग लूंगी। प्रॉमिस पूरा जरूर करना। वैसे तो तुम सब हो, फिर भी टीम की मेंबर हो, अपनी ट्रेनिंग नेग्लेक्ट मत करना। जी सर। क्या कहा सब? मुझे बताओ, सबका मतलब तो सब्स्टिट्यूट होता है ना? सही कहा। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे सब्स्टिट्यूट बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छी बात नहीं है। चलो चले। हाँ, अभी आए सर। हम वर्ल्ड चैंपियनशिप में तुम्हारा इंतजार करेंगे जिंगा। हाँ? सोचा नहीं था चाइनीज ब्लेडर्स में भी ऐसा टैलेंट देखने को मिलेगा। शायद, पता नहीं वर्ल्ड चैंपियनशिप में और कौन से ओपोनेंट्स इंतजार कर रहे होंगे। दुनिया बहुत बड़ी है और दूसरे देशों में ऐसे हजारों ब्लेडर्स मिल जाएंगे। हाँ? हजारों ब्लेडर्स? कोई शक है क्या? हाँ, हजारों ब्लेडर्स। हजारों ब्लेडर्स, कितना मजा आएगा। लेकिन जापान की टीम अभी तक चुनी नहीं गई है। वो कैसे डिसाइड होने वाली है? अभी तक तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई बात नहीं, कैंटा, बेटली और मैं रेगुलर्स होंगे। मडो का सपोर्ट होगी और अगर अच्छा बर्ताव रहा तो जिंगा सब्स्टिट्यूट बन सकता है। क्या कहा तुमने? तुम मुझे टीम का सब्स्टिट्यूट बनाने वाले हो? तुम्हें ये जॉब नहीं चाहिए तो घर पर बैठ सकते हो। खुद को समझते क्या हो? मुझसे इस तरह बात कैसे कर सकते हो? तुम सब और यार, ये फिर से शुरू हो गए। नहीं, समझ में नहीं आता। दोनों बहुत सिमिलर हैं या बहुत डिफरेंट? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इसका फैसला अभी कर देते हैं। हाँ जरूर, मुझे भी इसी का इंतजार था। तो बताओ, वर्ल्ड चैंपियनशिप के
के लिए जापान की टीम कैसे डिसाइड होगी? बेब्लेड वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जापान के रिप्रेजेंटेटिव ढूंढने के लिए बहुत जल्द एक टूर्नामेंट होनी चाहिए। जापान के हर प्लेयर को इन्फॉर्म कर दो। जी डायरेक्टर। तो वक्त आ गया है दोस्तों, तैयार हो जाओ।